और जल, इसमें जल कुंभ में यानी एक चुक्की, हमारे यहाँ बोलते हैं एक चुक्की में पानी अमृत लेकर भागा था, सातवें आसमान पर जा रहा था। तो पीछे से दानव लोगों ने हमला किया कि कहाँ भागे जा रहे हो, ये जल अमृत हमें दे दो, हम राक्षसों का मुकाबला करेंगे। तो उसी लड़ाई में 12 दिन की लड़ाई हुई थी। तो उसी लड़ाई में जो जल गिरा था वो भारत में 4-5 जगह पे गिरा था। प्रयागराज में गिरा था, नासिक में गिरा था, उज्जैन में गिरा था और हरिद्वार में गिरा था। तो इन्हीं जगहों पर पानी के वो कतरा गिरने की वजह से कुंभ का मेले का आयोजन होता है, जहां जहां पर पानी गिरा। अला मन कान नबियन व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बादु फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिहि फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानि फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बि वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान रवाहुल मुस्लिम औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Pathama daraka जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्तर देव चंद्र का पंचम मिनिदु संयुक्ता त्रिशदशो दशवर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। तशरीफ़ फरमा जनाब सदर जलसा स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बहुत मुख्तसर वक्त में 2-3 बातें आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरे लिए सआदत की बात है, मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब तशरीफ़ फरमा है और मुझ जैसे नाचीज़ को इन अकाबिर के सामने बात करना वो ऐसा है जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो, मगर अपनी इन असातिज़ा की मौजूदगी में हम अपनी ज़ुबान की इस्लाह के लिए कुछ बात करना चाहते। ईमान के बाद इबादत में सबसे पहला फरीज़ा मुसलमानों पर यह है कि वो 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करे। There are 5 pillars of Islam. इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिलीव इन वन गॉड, नंबर 1 पर है अल्लाह को एक मानना,
अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, ये इस्लाम का अक़ीदा है और सच्चा मुसलमान बनने के लिए ये ज़रूरी है। अगर कोई मुसलमान अल्लाह को अपना माबूद नहीं मानता है, अल्लाह को अपना मुश्किल कुशा, मुख्तार कुल, शाफिउल अमराज, अवाहिबुल औलाद यानी सर्वशक्तिमान अल्लाह को नहीं मानता है, तो फिर वो मुसलमान नहीं है। मोमिन होने के लिए ज़रूरी है अल्लाह की ज़ात पर ईमान और आस्था और अक़ीदा रखना। ये बुनियादी चीज़ है, बेसिक। अगर ये नहीं तो नमाज भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, रोज़ा भी कबूल नहीं, कुछ भी कबूल नहीं। यानी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आपको अल्लाह से मांगना है, किसी और से नहीं मांगना है। इसी को ईमान और इसी को अक़ीदा बोलते हैं। वरना दुनिया में और भी मज़हब है, एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम के पास है, हिंदू धर्म में नहीं है। वहाँ पर ईश्वर एक तो है लेकिन उसके अनेक रूप मानते हैं, नीचे छोटे ईश्वर और भी मान लेते हैं वो लोग। हालांकि शास्त्र में ऐसा नहीं है। शास्त्र में तो साफ लफ्जों में है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। देव एक है, परमात्मा एक है। इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाही, उसी एक ईश्वर का नाम इंद्र भी है। इंद्र का मतलब पानी बरसाने वाला ईश्वर, हिंदू भाइयों का अक़ीदा है। और हवा चलाने वाला देवता अलग है, पैदा करने वाला ब्रह्मा अलग है, मारने वाला शिव अलग है। उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट बिगाड़ कर बनाया गया। वरना जो जैसे हमारे यहाँ कुरान है, उनके यहाँ वो लोग शास्त्र को मानते हैं। उन शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा एक है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम। परमात्मा एक। और भी कई जगह पे है, सईश एक एक विरदैक एव एक एवनस्मयो विक्ष वीडिया, एक ही परमात्मा है। इन सब का मतलब यही है। अलग अलग मंत्र हैं, श्लोक है, लेकिन मतलब एक ही है कि खुदा एक है। जब खुदा एक है तो उस एक ही खुदा पर अक़ीदा भी होना चाहिए। तो कहना ये चाहता हूं कि तन्हा इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें शिद्दत के साथ वहदानियत है, यानी सख्ती के साथ एक अल्लाह को मानना है। क्रिश्चियन में नहीं है, गड़बड़ी है। क्रिश्चियन, ईसाई, उनमें एक खुदा का अक़ीदा, बाद के जो लोगों ने उन्होंने बड़ी गड़बड़ी की। वरना हज़रत ईसा एक खुदा के पैगंबर और अक़ीदा लेकर इस दुनिया में आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले 3 खुदाओं को मानते। ईसा, मरियम, रूहुल कुदुस, 3 खुदा। उसमें जाएंगे तो उलझ जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए, वहाँ पर भी एक खुदा नहीं मानते ईसाई लोग। उनसे पहले यहूदी, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उनके यहाँ भी गड़बड़ी है। वो तो कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, हज़रत उज़ैर अल्लाह का बेटा था। वहाँ पर भी शिरक है, शिरकत है, यानी एक अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना। वहाँ पर भी मजूसियों में भी, हमारे भारत में सनातन धर्मी जिन्हें हिंदू बोलते हैं हम लोग, पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में हिंदू, कहीं और नहीं है। पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में, अक्सरियत में, थोड़ा बहुत श्रीलंका में है, ये बंगाल, ये नेपाल में है कुछ, लेकिन बस सनातन धर्मी जिन्हें कहा जाता है वो सिर्फ भारत के अंदर पाए जाते हैं। दुनिया के किसी और हिस्से में बहुत कम तादाद में, मादूद चंद, यू कैन काउंट देम, आप उनको गिन सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। उनके यहाँ तो शास्त्रों में एक ईश्वर है, लेकिन उनके बाद में जो गुरु लोग थे उन्होंने बहुत बना दिया उनको। उन्होंने कह दिया पैदा करने वाला खुदा अलग, उसको ब्रह्मा बोलते हैं।
पालने वाला खुदा अलग उसको विष्णु बोलते हैं, मारने वाला खुदा अलग उनको शिव बोलते हैं, पानी देने वाला इंद्रजीत, उसका बेटा जयंत, उसी का बेटा वो जो जल लेकर भागा था, कहाँ से? झीर सागर से, और जल इसमें जल कुंभ में, यानी एक चुक्की हमारे यहाँ बोलते हैं, एक चुक्की में पानी अमृत लेकर भागा था, 7वें आसमान पर जा रहा था, तो पीछे से दानव लोगों ने हमला किया कि कहाँ भागे जा रहे हो, ये जल अमृत हमें दे दो, हम राक्षसों का मुकाबला करेंगे। तो उसी लड़ाई में 12 दिन की लड़ाई हुई थी, तो उसी लड़ाई में जो जल गिरा था वो भारत में 4-5 जगह पे गिरा था। प्रयागराज में गिरा था, नासिक में गिरा था, उज्जैन में गिरा था और हरिद्वार में गिरा था। तो इन्हीं जगहों पर पानी के वो कतरा गिरने की वजह से कुंभ का मेले का आयोजन होता है, जहां जहां पर पानी गिरा। एक लंबा वाकया, मैंने 2 रोज पहले शायद इसके ऊपर रोशनी डाली। बहरे के पानी का खुदा इंद्रजीत है। इंद्रधनुष बोलते हैं किसको? वो जो बादल होता है नीला पीला जो ऐसा होता है, तो हिंदू उनको इंद्रधनुष बोलते हैं। यानी वो इंद्र परमात्मा जो है उन्हीं का ये धनुष है। अब वो पानी की बारिश की तैयारी कर रहे हैं। उनको ये किन लोगों ने बनाया? शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में देखेंगे तो एक ही खुदा, एक ही परमात्मा। नाम अलग है, जैसे हमारा अल्लाह है, नाम एक ही है ना, अल्लाह। लेकिन ये अल्लाह की जात एक है, नाम एक ही नहीं है, नाम अनेक है। अल्लाह है लेकिन जात एक है, अल्लाह एक ही है लेकिन नाम अनेक है। फारसी में आदमी खुदा बोलते हैं, उसी एक अल्लाह को बोलते हैं। अर्रहमान बोलते हैं, उसी एक अल्लाह को बोलते हैं। रहीम, उसी एक अल्लाह को बोलते हैं। गफ्फार, जो बहुत ज्यादा बख्शिश करता है, उसी एक अल्लाह को बोलते हैं। वदूद, बहुत ज्यादा मोहब्बत और बहुत ज्यादा नर्म। रऊफुर रहीम, सत्तार, जब्बार, कहार, मुतकब्बिर, मुमिन, मुहैमिन, अजीज, कवी, मोमिन, मुबीन। ये सब अल्लाह का नाम है, उनकी सिफात है, उनके सिफाती नाम है। यानी ये खूबियां अल्लाह में पाई जाती है। तो इसीलिए, लेकिन है एक अल्लाह, अल्लाह एक ही। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कोई आदमी कहेगा कि मौलाना अल्लाह तो असल में एक ही है, लेकिन वो जो रहमान है, जो रहम करता है, वो अल्लाह से छोटा वाला अल्लाह है। ऐसा नहीं है इस्लाम में। यही बीमारी है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि परमात्मा है एक ही, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। लेकिन उस एक परमात्मा के नीचे जो काम करते हैं, जैसे बारिश करने वाला इंद्रजीत है, इंद्रजीत छोटा खुदा हुआ है, तो एक ही परमात्मा। हालांकि ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिद्दत के साथ, सख्ती के साथ वहदानियत पर अगर कोई मजहब है, अगर कोई कौम है, अगर कोई रिलीजन इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर है, तो मजहब इस्लाम है। आज सिख लोग भी पाए जाते हैं ना, सिख लोगों में भी 10 गुरु है जो पगड़ी वाले होते हैं। हालांकि उनका मूल मंत्र पढ़िए, वहां पर भी एक ही देव, एक ओंकारा सतनाम करता भिरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से बुंगुर प्रसादी। इसका तर्जमा कीजिएगा तो जो तारीफ, जो सिफत अल्लाह की है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, सेम वही मतलब इस मंत्र का है जो सिख लोग पढ़ते हैं। मूल मंत्र उसको बोलते हैं। और सिख लोग 10 गुरु को मानते हैं। सिख लोग एक खुदा को मानते हैं, यानी एक ईश्वर को मानते हैं। उसके बाद 10 गुरु को मानते हैं। पहला गुरु गुरु नानक, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म की बुनियाद डाली है गुरु नानक ने। गुरु नानक के बाद और 9 गुरु आए। इन 10 गुरु की लिखे हुए उपदेश के हिसाब से सिख लोग अमल करते। सिख लोग एक ईश्वर को मानते हैं, किसी नबी को, किसी रसूल को नहीं मानते, एक ही उसको मानते हैं। तो यहां पर सख्ती है। तफसील में जाएंगे तो बात बड़ी लंबी चौड़ी होगी।
बस इस दिन का ये मेला होता है। भारत में सिर्फ 5 ही शहर में हो सकता है, हरिद्वार में और प्रयागराज में और एक नासिक में, एक उज्जैन में, ये इन जगहों के ऊपर हो सकता है, इनके अलावा कहीं और नहीं। मेरे सनातन धर्मी भाई तक मेरी आवाज़ पहुंचती है तो मैं ये कहूँगा कि आप 100 मरतबा नहा लीजिए। ईश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तो ईश्वर भी आपको पुण्य नहीं देगा, इसलिए कि ईश्वर ने साफ लफ्ज़ों में कहा है तस्माच्छास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्षि। परमात्मा की कही हुई बातों पर अमल करना, जैसे खुदा के कुरान, खुदा की शरीयत की बातों पर हमें अमल करना है, हम तब जाकर सच्चे मुसलमान बनेंगे। ऐसे हिंदू भाइयों के भी उपदेश और आदेश है कि उनको हिंदू ईश्वरीय ईशवानी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो बातें कही गई खुसूसन नमाज और शराब और ये लोन के ताल्लुक़ से, इनको छोड़ दीजिए, तौबा कीजिए, नमाज पाबंदी से पढ़िए। जवानों अपनी ज़िंदगी का गोल सेट करो, तालीम हासिल करो। तालीम हासिल करने का ज़माना चला गया है तो छोटा मोटा कोई ना कोई कारोबार करो और माँ बाप के साथ नरमी के साथ बर्ताव करो, नाफरमानी मत करो। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल तुम तरक्की कर सकते हो। अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर भी खुश रखेगा और कल क़यामत में भी कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तो ऐलान हुआ ही है अपनी जो कि हाट की जो तंजीम है जी, ये तंजीम सबकी है, आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी। तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी जो कि हाट पलासी प्रखंड, दोनों प्रखंड की तंजीम है हम सब लोगों की। इस तंजीम में होता क्या है, इस तंजीम के अंदर में कहीं पर कहीं घर जल जाए तो फ़ौरन कुछ न कुछ वहाँ से लोग लेकर ताउन पहुँचते हैं। और तलाक़ का जो मामला होता है, खुला का मामला होता है, विरासत का मामला होता है। हज़रत मुफ्ती अतहर साहब जो काजी भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं वो भी यहाँ पर है, मौलवी अब्दुल वारिस साहब भी हैं, मौलाना अब्दुल हक साहब भी आपके जो इस प्रोग्राम के संचालक कन्वीनर है वो भी है, हमारे उस्ताद मोहतरम सरप्रस्तों में आते हैं हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब, बहुत सारे तकरीबन यहाँ जितने उलमा हैं सब उनसे जुड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही है ये तंजीम हमारी। हमारा और भी 10 मकातिब चल रहे हैं, यानी तब बहुत ज़रूरी है। तालीम के ऊपर बात होती तो फिर उसकी बातें करते हैं उसके ऊपर में। तो ये हमारी लोकल तंजीम है, उसी की 22 जनवरी को हाई स्कूल ग्राउंड में बहुत बड़े आलिम दीन दारुल देवबंद के उस्ताद हज़रत मौलाना शमसाद रहमानी साहब अल-मज़ाहिरी और नायब अमीर शरीयत वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, मेहमान ख़ास वही होंगे। इनके अलावा और भी बड़े उलमाए किराम की शिरकत होगी। सुबह 9 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और शाम को तकरीबन 4 से 5 बजे तक चलेगा। वक्त निकाल कर पहुँचिए वहाँ पर और जो भी ताउन की शक्लें बनती है उस तंजीम में ताउन पेश कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके लिए बहुत अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक आप माजूर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।